हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में जो कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फाइनाइट ऑटोमेटा। इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है, चलिए हम जल्दी से टॉपिक्स कौन कौन से हैं डिस्कस करने वाले हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। सो द टॉपिक्स टू बी कवर्ड in this video lecture to be what is finite automata, the definition of finite automata, then what are the different notations to be used in finite automata, फिर types of finite automata यानी कि finite automata के कितने types होते हैं, finite state automata एंड finite state machine, ये दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखेंगे क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के होंगे, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा को एज अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर और एज एन आउटपुट जनरेटर या ट्रांसलेटर भी यूज किया जाता है। तो ये इसके दो बेसिक यूजेस हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के। या तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा को एज अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर यानी कि स्ट्रिंग्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए वैलिड या इनवैलिड उसकी वैलिडिटी एंड वैलिडिटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं, या फिर हम किसी गिवन इनपुट स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तो व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। अब मैं इस वीडियो लेक्चर में एक्चुअली क्या करने वाला हूँ, मैं इस पूरे वीडियो लेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा ताकि जो वीडियो लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो। ओके, तो आगे के 2 वीडियोस भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, अदरवाइज ये पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो तभी क्लियर हो पाएंगे। नाउ फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है। Finite automata, it is an abstract mathematical concept or model used to recognize patterns. What kind of patterns? Patterns of strings. अभी तक हमने जो पिछले 2 वीडियोस में देखा है, जो बेसिक टर्म्स हमें समझ में आए हैं, उसमें हम सिंबल्स लेते हैं, सिंबल से हम अल्फ़ाबेट का सेट बनाते हैं और फिर उन अल्फ़ाबेट्स के अरेंजमेंट से हम स्ट्रिंग्स बनाते हैं और उस स्ट्रिंग के कलेक्शन को हम बोलते हैं लैंग्वेज। ओके, तो वो जो हम स्ट्रिंग्स बना रहे हैं, उन स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए हम जो पैटर्न यूज कर रहे हैं, ओके, तो उसी की यहाँ पर बात हो रही है कि उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा। उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम किस तरह से मॉडल को या किस तरह के मॉडल को डिजाइन करेंगे, दैट एब्स्ट्रैक्ट मॉडल इज नोन एज फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, नाउ अब कौन कौन से नोटेशंस जो है फाइनाइट ऑटोमेटा में यूज होते हैं, हम उन नोटेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो नोटेशंस आर नथिंग बट सिस्टम ऑफ रिटन सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा के एलिमेंट्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के फॉर्म में, वो सिंबॉलिक सिंबल्स कहलाते हैं, सिंबॉलिक नोटेशंस। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशंस टू बी यूज्ड विद द फाइनाइट ऑटोमेटा एंड दीज आर। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट क्या होगा, फिर उसका सिंबल क्या होगा और फिर उसका डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले आता है इनिशियल स्टेट। हमें पता है कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाते हैं तो कहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है। जैसे वो फैन वाला एग्जांपल अगर आपको याद हो, तो हम इनिशियली मान के चल रहे थे कि फैन ऑफ स्टेट में है। तो वो जो ऑफ स्टेट है उसको हम जो इनिशियल स्टेट है ऑफ स्टेट, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका नोटेशन जो है वो किस तरह का होगा। जब भी आप किसी इनिशियल स्टेट को अपने एब्स्ट्रैक्ट मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनिशियल स्टेट को हमेशा इस तरह से ड्रॉ किया जाता है जिसमें एक एरो बना होता है। ओके, देन ये जो स्टेट होती है ये किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा की स्टार्टिंग स्टेट होती है। और ध्यान रखिएगा फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है, बट इनिशियल स्टेट हमेशा एक ही रखी जाती है। ओके, और नॉर्मली जो इनिशियल स्टेट है उनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो होता है क्यू, दिस इज क्यू एंड विथ सबस्क्रिप्ट जीरो। ठीक है, क्यू नॉट, हम अब इसको क्यू नॉट बोल सकते हैं, क्यू जीरो बोल सकते हैं। दिस इज द इनिशियल स्टेट। देन फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबॉलिक नोटेशन यूज करते हैं वो होता है इस तरह से, डबल सर्कल यूज किया जाता है। और यहाँ पर आप एफ देख रहे हैं, यहाँ कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे Q3 एक फाइनल स्टेट है तो यहाँ Q3 लिखा जाएगा। ओके, सो दिस इज द सिंबॉलिक नोटेशन फॉर फाइनल स्टेट। और ये जो होती है ये होती है फाइनाइट ऑटोमेटा की एक्सेप्टिंग स्टेट। फाइन, देन इंटरमीडिएट स्टेट। इन दो स्टेट्स के अलावा जो बीच में जो स्टेट्स आती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स, और उनको इस तरह से क्यू आई, यानी कि आई मतलब उसका नंबर कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एनी एनी नंबर। ओके, तो ये होती है आपकी
इंटरमीडिएट स्टेट की रिप्रेजेंटेशन। तो आप देख सकते हैं तीनों में डिफरेंस। जो इनिशियल स्टेट है उसके आगे हम हमेशा एक एरो लगाते हैं, फाइनल स्टेट को डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इंटरमीडिएट स्टेट नॉर्मली एक सर्कल के अंदर हम उसका नंबर लिख देते हैं। और जो इनिशियल स्टेट होती है वो ना तो इनिशियल जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है ना तो इनिशियल होती है और ना ही फाइनल होती है, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट स्टेट भी कहा जाता है। देन ट्रांजिशंस। अब वो जो इन स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशंस हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका सिंबॉलिक नोटेशन होता है, कुछ इस तरह से होता है कि जब आप एरो बनाएं और एरो के ऊपर जिस अल्फाबेट के थ्रू, जिस इनपुट के थ्रू आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ ट्रांजिट हो रहे हो, उसको आप इस एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये है आपका सिंबॉलिक नोटेशन फॉर ट्रांजिशन, जो कि स्टेट के ट्रांजिशन को बताता है, यानी कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिट हो रहे हैं, यानी कि बदलाव हो रहा है स्टेट का। ओके, अब इनमें से कौन कौन से सिंबल्स किस फाइनाइट ऑटोमेटा में यूज होते हैं, तो फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली दो तरह से डिजाइन किया जाता है। एक होता है एफएसए यानी कि फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, और एक होता है एफएसएम यानी कि फाइनाइट स्टेट मशीन। इनको हम आगे डिटेल में अपने वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल दो तरह के होते हैं, एफएसए और एफएसएम। इनमें से कौन सा जो सिंबल है किस ऑटोमेटा में यूज होता है वो हम देख लेते हैं। इनिशियल स्टेट, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में इनिशियल स्टेट भी होती है, फाइनल स्टेट भी होती है, इंटरमीडिएट स्टेट भी होती है और ट्रांजिशन भी होता है। तो देखिए ये चारों सिंबॉलिक नोटेशंस फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में यूज होते हैं। वहीं अगर हम एफएसएम की बात करें तो इनिशियल स्टेट होती है उसके अंदर, बट कोई फाइनल स्टेट नहीं होती है। यहाँ पर एफएसएम के केस में क्योंकि हम उसे एज अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर नहीं बल्कि एज एन आउटपुट जनरेटर हम यूज करते हैं, उसे एज अ ट्रांसलेटर यूज करते हैं, इसीलिए वह स्ट्रिंग का रिकग्निशन नहीं होता है बल्कि आउटपुट जनरेट होता है, तो वहाँ हमें किसी फाइनल स्टेट की जरूरत नहीं होती है। नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ फाइनल स्टेट इन एफएसएम। ओके, देन यस, इंटरमीडिएट स्टेट्स भी होती हैं और ट्रांजिशंस भी होते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा और फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर। ओके, ये मशीन के अंदर फाइनल स्टेट नहीं होती और फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के अंदर फाइनल स्टेट होती है। फाइन, देन अब अगर हम बात करें टाइप्स की, तो फाइनाइट ऑटोमेटा को जो है अभी हमने देखा कि दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। अब ये दो कैटेगरीज किस बेसिस पर डिवीजन होता है, कैटेगराइज किया जाता है, तो एक होता है विदाउट आउटपुट और एक होता है विद आउटपुट। ओके, अगर हमें किसी फाइनाइट ऑटोमेटा से आउटपुट मिल रहा है तो वो फाइनाइट स्टेट मशीन कहलाती है, और अगर हमें किसी ऑटोमेटा से आउटपुट नहीं मिल रहा है बल्कि हम उसे एज अ स्ट्रिंग्स के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, रीड करने के लिए, उसकी वैलिडिटी को वेरीफाई करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ओके, तो वो विदाउट आउटपुट फाइनाइट ऑटोमेटा कहलाता है। इसको हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा भी कहते हैं। देन विद आउटपुट, इसमें आता है आपका फाइनाइट स्टेट मशीन। नाउ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा जो है वो एज अ लैंग्वेज रिकग्नाइजर यूज होता है, जो कि कंपाइलर में यूज होता है। फाइनाइट स्टेट मशीन जो कि एज एन आउटपुट जनरेटर यूज किया जाता है। ओके, इसको हम इस इन डायग्राम्स को हम क्यों बनाते हैं, जब हमें एज एन आउटपुट जनरेटर उसको यूज करना हो। और इसका जो मेन यूज है वो कौन सी फील्ड में है, वो है सर्किट एनालिसिस और डिजाइनिंग में। अब अगर हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा की बात करें तो वो भी दो तरह से बनाए जाते हैं मेनली। एक होता है डीएफए और दूसरा होता है आपका एनएफए, या जिसको एनडीएफए भी आप किसी टेक्स्ट बुक में, रेफरेंस बुक में आप देख सकते हैं। डीएफए का फुल फॉर्म होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड एनएफए का जो फुल फॉर्म होता है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, अब एनएफए का ही एक और एक्सटेंशन है जो कि हम आगे देखेंगे। ओके, दैट एक्सटेंशन इज एप्सिलॉन एनएफए, यानी कि ऐसा एनएफए जिसके अंदर एप्सिलॉन मूव्स भी हैं। ओके, एप्सिलॉन ट्रांजिशंस भी अगर आते हैं तो उस एनएफए को हम बोलते हैं एप्सिलॉन एनएफए। ये सारी चीजें आपको पूरे सिलेबस में यही सब चीजें आने वाली हैं डिटेल में। ओके, कि ये डिटर्मिनिज्म का मीनिंग क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक हम किसी फाइनाइट ऑटोमेटा को कैसे कह सकते हैं। ओके, और कैसे ऑटोमेटा जो है एज एन आउटपुट जनरेटर यूज किया जाता है, ये सारी चीजें अब आगे डिटेल में आने वाली हैं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। ना फाइनाइट स्टेट मशीन, तो फाइनाइट स्टेट मशीन भी दो तरह की होती है, एक होती है मेले मशीन और दूसरी होती है मूरे मशीन। ओके, ये भी दो तरह की कैटेगरीज में आती हैं, एक होती है मेले मशीन और एक मूरे मशीन। तो फिलहाल इस
वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे आने वाले 2 वीडियो लेक्चर्स में हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा यानी कि डीएफए, एनएफए होता क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो देखेंगे। और उसके अगले वीडियो में हम देखेंगे फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होती है और उसके जो मिले और मुरे मशीन है उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो आने वाले दोनों वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने बाकी स्टूडेंट्स से या फ्रेंड्स हों उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। So that's all for now from my side for this video. Thank you.